नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज इंडिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 6 में और वार्ड नंबर 6 में मसाल से यहाँ से मेरे साथ कैंडिडेट खड़े हैं D2 से। उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है और आप अपने वार्ड नंबर 6 में जीतने के बाद प्रायोरिटी में क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहले आपका क्या मोटिव है सर? सबसे पहले हम सभी को नमस्कार करते हैं। जैसे सर ने कहा, हमारा नाम एडवोकेट कमलेश कामले है। हम इस वार्ड में, इस प्रभाग में पिछले 38 साल से सक्रिय है। यहाँ पे हम रह रहे हैं। आपको अगर देखने को जाए तो इस बिल्डिंग में हम 40 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो कार्यालय है, पिछले 3.5 साल से हमारा ये कार्यालय है। तो कैसा है कि हर एक जन के चुनाव आते हैं, हर एक जन के वादे रहते हैं, इरादे रहते हैं। सबका वही थॉट रहता है कि बात जो करते हैं वही रहता है कि मीटर, गटर, वाटर। बट ये कैसा रहता है, ये मूलभूत सुविधा जो बहुत जगह पे होती रहती है। बट अभी सर कैसा है कि आपको भी पता है कि यहाँ पे जो ये प्रभाग 6 जो है, प्रभाग 6 का जो पट्टा है, यहाँ पे आपको रीडेवलपमेंट की चीजें के बारे में ज्यादा है। जो पुरानी बिल्डिंग है, वो पुरानी बिल्डिंग कहीं ना कहीं अटक रही है, कहीं ना क्लस्टर की वजह से, या उनको FSI नहीं मिल रही है उस वजह से अटक रहे हैं। हर वो कोई ना कोई एक तकनीकी चीजें आ रही है जिसकी वजह से वो अटके हुए हैं। तो ये एक मूल मुद्दा है कि जिसमें लोगों को जो अपनी सोसाइटी में, जो अपने बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट कराना चाहते हैं, वो उसको उस बेहतर तरीके से, किस तरीके से उसको कंप्लीट करें। तो एक जरिया होना चाहिए। काम बेशक वो जो रहता है वो एक MLA के थ्रू होता है, वो सरकार के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू होता है। बट एक नगर सेवक एक जरिया बनता है जो उसका फॉलोअप लेते रहे। लोगों के साथ जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो 3 जो मेंबरान है, मेंबरान जैसे हम चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो बोलते हैं, उनके साथ एक तालमेल बिठा के रखे, उनके साथ एक संयोजन करे। सुसंयोजन के बाद ही वो MLA को जाके मिल सकते हैं या आगे प्रशासन को जाके मिल सकते हैं, और वो देख सकते हैं कि क्या हमारी बिल्डिंग किस तरीके से इसको उपयोग कर सकती है, क्या FSI का चीजें हो सकती है, हमारी बिल्डिंग हम कितना बड़ा कर सकते हैं। और जो भी है, जो पैरामीटर्स, जो गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स रहते हैं, जो कभी कभी ये रहता है कि हर रेसिडेंट को पता नहीं रहता कि क्या है। उनके लिए यही रहता है कि हमने जो हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके जो भरोसा जो रेसिडेंट चेयरमैन, सेक्रेटरी पे रखते हैं, वही भरोसा चेयरमैन, सेक्रेटरी ने हम जैसे जो आने वाले जो है, जो हम इस चुनाव में लड़ रहे हैं, जीत के आने के बाद वही भरोसा जब वो हम पे रखते हैं, तो जो काम जो साझा होना है वो और स्मूथ तरीके से होगा। और हम कोशिश तो यही रहेगी कि वो उसको जल्द से जल्द कैसे करें और बेहतरीन तरीके से कैसे करें। आप शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग यहाँ इलेक्शन 8 साल बाद होने जा रहा है। 8 साल बाद होने का क्या क्या नुकसान आपके वार्ड को हुआ है? जी, नुकसान तो यही होता है कि प्रशासन, जो नगर सेवक जो रहता है, वो नगर सेवक 5 साल के लिए रहता है। 5 साल मतलब 2022 में उनके कालावधि पूरी हो चुकी थी। तो जितने भी जो नगर सेवक थे वो एक्स नगर सेवक माने गए। जब एक्स नगर सेवक माने गए तो वहां से उनको निधि नहीं आ रहा था। निधि नहीं होने की वजह से जो भी प्रशासन के लेवल पे जो काम था, तो प्रशासन अपने लेवल पे काम कर रहा था। बट वही रहता है कि कैसा रहता है सर, कि नगर सेवक जो रहता है वो एक रिप्रेजेंट करता है ऑडियंस को। ऑडियंस मतलब वोटर्स बोल लीजिए, रेसिडेंट बोल लीजिए। केवल वोटर्स 18 साल के ऊपर जो रहते हैं वो वोटर्स रहते हैं। तो दैट डजंट मीन कि वोटर्स ही ये है। रेसिडेंट जो बच्चे हैं, जो यहाँ के महिलाएं जिनका उनका वोटिंग ID नहीं है, वो भी इस प्रभाग में आते हैं, हर जगह पे आते हैं। तो सर कैसा रहता है कि नगर सेवक का प्राइमरी काम ये रहता है, जैसे स्कूल में कैसा रहता है कि एक टीचर रहती है और एक क्लासरूम रहता है। उस क्लासरूम में एक स्टूडेंट के बीच में से एक इनिशिएटिव रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जिसको मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर का काम ये रहता है कि सारे स्टूडेंट का जो भी है, सारे स्टूडेंट इकट्ठा तो बोल नहीं सकते, तो सारे स्टूडेंट की जो एक आवाज बनके मॉनिटर वो काम अपने टीचर को बताता है। और वही काम जो है टीचर समझ जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो टीचर के पास जब टाइम नहीं रहता तो वो मॉनिटर को कन्वे कर देती है, और वही काम मॉनिटर अपने सारे स्टूडेंट को बता देता है। तो कैसा रहता है कि इन बिटवीन जो स्टूडेंट, मॉनिटर जो है वो भी केवल एक स्टूडेंट ही है। वो स्टूडेंट के बीच में रहने वाला, साथ में पढ़ने वाला, सेम टाइम पे रिसेस होती है, सेम टाइम पे उनकी स्कूल की स्टार्ट होते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है। तो मॉनिटर का काम और स्टूडेंट का काम सेम ही है। मॉनिटर खाली एक रिप्रेजेंटेटिव है। उसी तरीके से नगर सेवक जो है वो जनता का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जनता हर बार प्रशासन के पास जा नहीं सकती। मानिए आप अगर आप काम पे जाते हैं, आप घर से 10:30 बजे के ड्यूटी रहेगी, 10 बजे घर से आप निकल जाते हैं। जैसे भाईंदर से मुंबई जाने को 1 घंटा लग जाता है। अगर डोर टू डोर ऑफिस पकड़े तो 1.5 घंटे का कैलकुलेटिव टाइम। तो वो निकल जाते हैं 8, साढ़े 8 बजे। उसके बाद जब उनका ऑफिस छूटता है, मान लो 5, साढ़े 5 बजे, गवर्नमेंट है तो 5 एवरेज टाइम, कॉर्पोरेट है तो 6, साढ़े 6 के बजे के बाद। तब अगर उनको कोई भी काम है, तो यदि अगर वो
काम करने वाले हैं तो उनको आधा दिन लेना छुट्टी लेना पड़ेगा प्रशासन के पास जाने के लिए, जो भी हमारा काम कंप्लीट करना है। और कभी जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस वाले को भी अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, हाफ डे लेके फिर एडजस्ट करो। बट सर जी उसमें ये भी रहता है कि कंफर्मेशन ये नहीं रहता कि आप जब प्रशासन के पास जा रहे हैं तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, इसकी माहिती आपके पास नहीं रहती। उसके बाद फिर वो जो फॉर्म देंगे वो फॉर्म फिलअप करना है, साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो इसमें एक आम आदमी जो रहता है वो त्रस्त हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करने का क्या नहीं करने का। एग्जैक्टली तो यही वो टाइम रहता है जहाँ पे एक नगर सेवक का रोल रहता है। प्रशासन उसी लिए नगर सेवक को अपॉइंट करती है ताकि प्रशासन की जो भी मूलभूत सुविधा है जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, एक रेसिडेंट को मिलनी चाहिए। जैसे मान लो आप आयुष्मान कार्ड, यहाँ पे काफी जन है, आप देखने को जाओगे तो उनके पास आयुष्मान कार्ड बना ही नहीं है। तो ये सारा काम जो रहता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम दे देती है आपको, बट एक जो बेस लेवल पे जहाँ पे एक रेसिडेंट है, जहाँ पे एक वोटर है, जहाँ पे एक आम नागरिक जो यहाँ पे बैठा हुआ है, उन तक वो मूलभूत सुविधा बोल लीजिए ये ऐसी प्रशासन की स्कीम है वो पहुंचती नहीं है। तो ये सारी स्कीम जो रहती है ये इनके पास पहुंचनी चाहिए। जैसे हमने वही जिक्र जो आपको पहले किया कि जैसे काम पे जाते हैं तब जब वो शाम को आते हैं तो आते आते उनको भी 8 बज जाते हैं। अगर 8 बज गए तो ऐसा कोई नहीं रहता। तो यही जब नगर सेवक रहता है, नगर सेवक की ऑफिस खुली रहती है क्योंकि वो 24/7 के हिसाब से अवेलेबल होना चाहिए। वार्ड में वही लोग रहते हैं जो अवेलेबल हो। आप मान लो आप काम पे से आए 9 साढ़े 9 बज के, आपने उनके ऑफिस में चले गए, उनको बता दिया कि सर जी ये चीजें थी, हमको इस डॉक्यूमेंट पे चाहिए। तो एक जो वेल इन्फॉर्म नगर सेवक रहेगा तो उनको सारी चीजें मालूम रहती है, वो मालूम रहेगी, वो आपको बता देंगे कि सो एंड सो आपको ये फॉर्म आपको भरना है, इसके साथ सो एंड सो डॉक्यूमेंट भरना है। इसमें एक चीज ये हो सकती है कि अगर उस पर्टिकुलर सिटीजन को नहीं जाके भी अगर उनके बिहाफ पे अगर वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो सकते हैं तो बेशक वो काम भी नगर सेवक के अंडर ही आता है कि उन सज्जन को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो नगर सेवक खुद उनके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करे और उनका काम हो। इसमें कैसा होगा, किसी को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का ना उनको देने की बात करें तो मतलब उनको मॉनिटरी, मतलब अगर छुट्टी लेते हैं तो उनके पैसे खर्च होते हैं, ऑफिस से उनको एक छुट्टी के पैसे कट करे। दूसरी बात, अगर जब आप छुट्टी लेते हैं आपका दिन उस दिन खराब हो गया, उसके पैसे कटे, आपका काम नहीं हुआ, तब आप फिर 2 दिन लगातार लेते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता क्या करना है नहीं करना है, फिर आप जाते हो कमीशन एजेंट के पास, थर्ड पार्टी एजेंट जो रहते हैं वो बेशक वो भी तो काम कर ही रहे हैं। तो जब अगर वो वहां पे बैठे काम करने के लिए तो उनके चार्जेस रहते हैं, वो चार्जेस एक कॉमन मैन के लिए हर कोई वो चार्जेस ये कर सकता है, उनके लिए वो अफोर्ड करेंगे नहीं करेंगे वो कंफर्म नहीं रहता। तो इसमें कुछ जन है जिनके वो फाइनेंशियली लैक होने की वजह से उनके वो डॉक्यूमेंट बनते नहीं है, वो धक्के खाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो यही काम रहता है बेसिकली। जैसे हमने कहा स्कूल का मॉनिटर और नगर सेवक का काम वही है, सब आदमी के बीच में जो है, जो वहां पे खड़ा है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है नगर सेवक। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से कमलेश जी ने बताया आप लोगों को कि एक नगर सेवक का क्या काम होता है। अगर आप एक सच्चे ईमानदार और पढ़े लिखे शिक्षित नगर सेवक सुनते हैं, वार्ड काउंसलर सुनते हैं, तभी आपका काम जो है हो पाएगा। नहीं तो आप जो अपनी जॉब से छुट्टी ले लेकर ऑफिस के चक्कर मारते रह जाओगे और आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा। तो वार्ड नंबर 6 से कमलेश जी खड़े हैं, जिनका चुनाव निशान जो मसाल का है और यूबीटी पार्टी से वो लोग खड़े हैं। मीरा भाईंदर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।